उपाध्यक्ष और हमारे मित्र श्रीमान राकेश प्रसाद जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनाश कुमार जी, इस जिले के प्रभारी सम्मानित शशि भूषण भगत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रंजीत सिन्हा जी, चंद्रशेखर जी, अमरेंद्र गुप्ता जी, भौमिक जी, हम सब लोग लगातार साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया है इस क्षेत्र में। ऐसे नारायण चंद्र भौमिक जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रकाश मिश्रा जी, संजय जी, कुंटू बाबू जी और जिला के महामंत्री खुरदर साहू जी, रंजन जी और उपस्थित सभी जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, जिले के मोर्चा के सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष महामंत्री एवं जिले कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं अपनी ओर से पार्टी के प्रदेश इकाई की ओर से आपका अभिनंदन और बधाई देता हूं। और अभिनंदन और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि इस महामारी के कालखंड में जब दुनिया त्रस्त, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, झारखंड भी उसके चपेट में आया और रामगढ़ भी हम कह सकते हैं कि महामारी के संकट काल से गुजर रहा है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रामगढ़ के एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो जिले का हो, प्रदेश का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, बूथ का हो, अपनी चिंता ना करते हुए, परिवार की चिंता ना करते हुए समाज में एक रचनात्मक काम करने का इतिहास रचा है। इसके लिए भी मैं आपको अपनी ओर से हमेशा आभार करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि जब ये संकट का काल जब बहुत उभार पर था, उस वक्त भारत के या झारखंड के दूसरे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर क्वारंटाइन में थे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नितांत आवश्यक लोगों के पास पहुंच करके सेवा ही संगठन को चरितार्थ कर रहा था। दूसरे दल के कार्यकर्ता, दूसरे दल के नेता इस कोरोना महामारी में क्वारंटाइन में थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन, मोदी जी का आह्वान, नड्डा जी का निर्देश हम सब लोग पालन करते हुए समाज के बीच में जाकर समाज का काम हम लोगों ने किया है। और ये सच है कि हमारे डीएनए में सेवा का संकल्प है, हमारे खून में, हमारी आत्मा में सेवा का संकल्प है। हम जब पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, वर्कर विद डिफरेंस कहते हैं, तो ये कालखंड, संकट का कालखंड पूरे देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी विद डिफरेंस और वर्कर विद डिफरेंस है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि विदेशों से कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए सेवा के काम में शोध का काम करने के लिए आज लगातार लगे हुए दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हम जानते हैं कि हमने बहुत कार्यकर्ताओं को खोया, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हमने खोया, लेकिन अपनी यात्रा, सेवा की यात्रा, वैचारिक यात्रा हमने बीच में नहीं छोड़ा। इसलिए आज बहुत ही अच्छा अवसर हम तक को मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व हमारे पास है। हमारे पास अमित शाह जैसा एक ऐसा राष्ट्रभक्त गृह मंत्री बैठे हुए जो हमारी वैचारिक चीजों को जमीन पर उतारने का काम करते। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जैसा व्यक्तित्व है
जिनके नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चरवैती चरवैती चरवैती, ये सौभाग्य दूसरे राजनीतिक दल को नहीं है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे हृदय में जनसंघ के कालखंड से ही एकात्म मानववाद का दर्शन छुपा हुआ। हम अंत्योदय की यात्रा को लेकर के चले हैं कि नितांत आवश्यक की सेवा करना हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है। और साथ में नरेंद्र मोदी जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये मंत्र। और आगे चल के हम लोगों ने क्या कि सेवा ही संगठन है। सत्ता के लिए हम केवल संगठन नहीं खड़ा करते, हमको समाज को रचने और पढ़ाने का काम, समाज की सेवा करने का भी हमारे पास संकल्प की बात है। दोस्तों सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है बहुत ही विस्तार से। मैं आपसे हम लोगों के हृदय में जो बातें हैं उसको हम लोगों ने उदार व्यक्त किया है। एकात्मवाद, मानववाद, अंत्योदय, सबका साथ, सबका विकास, सेवा ही संगठन। लेकिन दोस्तों और भी काम करना है, रुकना नहीं है। आने वाली चुनौतियां भी हर देश की संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकता। इसलिए आपको आगे भी काम करना, इस संकल्प को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए हैं। इसलिए वैक्सीन हर बूथ में हम कार्यकर्ताओं को आह्वान करने के लिए भी खड़ा हुए हैं कि हर घर में जा करके वैक्सीन आप कैसे दिलवाने का काम करें, इसका भी आप एक संवाद करने का काम करें। इसलिए दोस्तों ये हमारी आत्मा है, राष्ट्रभक्ति हमारे आत्मा में बसी हुई, इसलिए और आगे बढ़ना है, आगे और काम करना है। दोस्तों एक हाथ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए हुए काम को समाज को बताना है। समय का अभाव है, तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में हमसे ज्यादा जानकार जयंत सिन्हा जी और विस्तार से बताने का वो काम करते, समय का अभाव। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, किसानों का सवाल हो, चाहे श्रमिक कानून का सवाल हो, नौजवान के बारे में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे कई योजनाएं चलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे, आप सब लोगों को भूख लग गया मैं जानता हूं, इसलिए संक्षेप में अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, अच्छा ठीक है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां वो आप पढ़ने का काम कीजिए, पढ़ने का ही काम मत कीजिए, पढ़ करके जनमानस में नीचे तक ले जाने का काम कीजिए। चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसी प्रकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी आप, मैं आग्रह करना चाहता हूं जिलाध्यक्ष से कि आप कम से कम सभी जिला कार्य समिति के सदस्य और मंडल अध्यक्ष को प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको आप लिपिबद्ध करते हुए लोगों के पास भेजने का काम कीजिए। और अगर आपके पास कुछ एडवांस चीजों की जानकारी लेनी है तो प्रदेश कार्यालय उसके लिए उपयुक्त स्थान है। दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को ले जाना है और हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई आगे चलने वाली है। दोस्तों हम पार्टी में क्यों काम करते हैं? हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संवाहक हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बातें जमीन तक पहुंचाना है, लोगों को जोड़ना है। उसी में से धारा 370-35 का खात्मा, उसी में राम जन्मभूमि का आंदोलन की 500 साल की तपस्या को पूरा करने वाला सरकार मोदी जी की सरकार, उसी में सीए का कानून, उसी में से 3 तलाक, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 तलाक को खात्मा करने का निर्णय, ये हमारे वैचारिक पहलू थे।
पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, हम भी लड़े थे, हम लोग भी कार सेवक के रूप में जाने का काम किए। इसको भी बताने का काम कीजिए, वैचारिक चीजों को भी, और मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को। दोस्तों, एक हाथ में सेवा, एक हाथ में संघर्ष। संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी बनी, कैसी पार्टी जहां वैचारिक रूप से हमने उल्लेख किया, हमने सेवा ही संगठन उल्लेख किया, राष्ट्रवाद उल्लेख किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उल्लेख किया, तो दूसरे तरफ में संघर्ष, पार्टी का जन्म संघर्ष से हुआ है दोस्तों, संघर्ष से हुआ। चाहे जनसंघ की स्थापना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो, उसके पीछे अगर आप इतिहास को पढ़ने का काम कीजिएगा तो संघर्ष से ही भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं